टाटा महावीर ओपन यूनिवर्सिटी DLIS 0.2 ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को व्यापक, आंशिक, व्यापक, मुख्य, प्रामाणिक आधार पर वर्गीकृत किया जाते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रत्येक वर्ग को मूलभूत श्रेणियां फंडामेंटल कैटेगरीज में विभाजित किया। अधिकांश वर्गों को केवल 5 मूलभूत श्रेणियों में ही हम बांट सकते हैं, ऐसा इनने करा है। ये 5 कौन सा है? व्यक्तित्व है, पदार्थ है, ऊर्जा है, स्थान, काल, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। अब इसमें पहला जो आ रहा है पर्सनैलिटी पक्ष, ठीक है। किसी भी विषय के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र उसका व्यक्तित्व पक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान को हम ले रहे हैं तो अध्ययन का मुख्य क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं। इस प्रकार मुख्य वर्ग व्यक्तित्व पक्ष के अंतर्गत क्या आ रहा है? पुस्तकालय। पुस्तकालय हम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय हो सकता है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हो सकता है, ठीक है, सामाजिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय भी हो सकता है। ये इसके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के पक्ष के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है पदार्थ, मैटर पक्ष। पदार्थ का अर्थ होता है जैसे कि वस्तु सामग्री, जैसे सोना, चांदी, पत्थर, कागज या कागज से बनी हुई वस्तुएं। पुस्तक पदार्थ पक्ष के विषय के में पाया जाता है। उदाहरण के लिए मुख्य वर्ग है पुस्तकालय विज्ञान में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, जैसे कि पुस्तकें, किस तरह की पुस्तकें होंगी? हस्तलिखित पुस्तकें होंगी। इस विषय में पदार्थ पक्ष के अंतर्गत हम व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा पक्ष, ऊर्जा पक्ष में एनर्जी के लिए हम यूज़ करेंगे। किसी विषय के अध्ययन के अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं, समस्याएं, गतिविधियां समावेश होती है। पुस्तकालय विज्ञान के मुख्य वर्ग में विषय वर्गीकरण, सूचीकरण, आदान प्रदान करना आदि अध्ययन किया जाता है। ये इसके ऊर्जा पक्ष के अंतर्गत एनर्जी फैक्ट में कहलाता है, ठीक है। स्थान पक्ष, किसी भी विषय के अध्ययन के लिए भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में इसको किया जाता है। जैसे कि भारतीय शिक्षा नामक विषय शीर्षक का ज्ञात करने के लिए शिक्षा वर्णन भौगोलिक क्षेत्र जैसे भारत के संदर्भ में है तो भारत स्थान पक्ष के अंतर्गत व्यक्त किया जाएगा। काल पक्ष, किसी भी विषय का वर्णन किसी भी विशिष्ट काल क्रम में, जैसे कि शताब्दी, दशाब्दी, वर्ष, इस संदर्भ में किया जाता है। 20वीं शताब्दी भारतीय शिक्षा नामक विषय के शीर्षक में 20वीं शताब्दी का हम कालक्रम में से व्यक्त करेंगे। अब आगे की बात आ रही है योजक चिन्ह, आवर्तन स्तर। PMEST के अंतर्गत हम इसको लेंगे। जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी व्यक्तित्व आ रहा है उसके लिए हम कोमा का यूज़ करेंगे, अल्पविराम का। पदार्थ मैटर के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। फिर एनर्जी के लिए हम करेंगे कॉलन द्विबिंदु का, ठीक है। और स्पेस के लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे, बिंदु का। और कालक्रम के लिए उल्टा कोमा का हम यूज़ करेंगे। इस 5 मूलभूत श्रेणियों में हम इसे व्यक्त कर रहे हैं PMEST, और ये क्रम हमेशा इस तरह के रहेगा। PMEST के अंतर्गत ही हम इसे रखेंगे। एस आर रंगनाथन ने ऐसे ही व्यवस्था कर रखी है। जैसे P1, P2, P3, P4 सेमीकोलन M1, M2, M3, सेमीकोलन S1, S2, सेमीकोलन T1, T2। ई पक्ष सदैव नया आवर्तन राउंड प्रारंभ करता है। इसके प्रत्येक वर्ग में आवृत्ति व्यक्तित्व पक्ष के अंतर्गत आती है। जैसे कि एनर्जी 2P सेमीकोलन 2M कॉलन 2E 3P सेमीकोलन 3M। मुख्य वर्ग P1 1P, सामान्यतः इसको केवल P में ही व्यक्त करेंगे, हम 1P नहीं लिखेंगे, सिर्फ P ही। अब यहाँ पे हम Q4 बौद्ध धर्म माना जाता है। Q मुख्य वर्ग है इसमें और 4 है बौद्ध धर्म का। P111, J3 आधुनिक अंग्रेजी शब्द। 111 अंग्रेजी का आ गया है, व्यक्तित्व पक्ष को व्यक्त करता है। P2 आ गया है, 3 शब्द आ जाता है, तीसरा पक्ष को व्यक्त करता है। इसका मुख्य वर्ग आ जाता है L कॉलन 4 1 4 बुखार का आता है। 4 बीमारी को व्यक्त करता है और 14 बुखार को व्यक्त करता है। अतः यहाँ पे ई में और 2P में कोई योजक चिन्ह नहीं लगाया गया है।
एस और टी को अंतिम आवर्तन अर्थात PME के पश्चात ही हम इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे BCT, BCST, BCEST, BCMEST, BCPMEST। जैसे P, P2, P3, P4, P, P2, M, P, P2, P3, E, 2P, BC, P, P2, P3, colon, energy 2P, semicolon 2M, BC, personality, personality 2, colon, energy 2P, colon 2E 3P, BC, personality, colon, energy 2P, colon 2E 3P, S1, S2, T1, T2। पक्ष विश्लेषण से संबंधित वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।